हेलो एवरीवन, दिस इज आशी मसूद फ्रॉम अभियासम डिफेंस ग्रुप चंडीगढ़। तो आज हम करने जा रहे हैं द मुगल एम्पायर, आपका हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके तीनों तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, आरएमएस हो या आरआईएमसी, तीनों एग्जाम्स में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में करेंगे, प्लस इसके हमने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हैं, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। तो मुगल डायनेस्टी के बारे में आज हमने पढ़ना है। मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ा है, आप उन सब को भी एकदम एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। वो कैसे होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आप और भी लेटेस्ट वीडियोस को देख सके, और जो मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी जाकर एक बार एक्सप्लोर कर सके, राइट। ओके, एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे माँ दुर्गा ब्लेस यू विद ग्रोथ, सक्सेस एंड ग्रेटिट्यूड। सो माता रानी का नाम लेकर आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी रूलर था, यानी लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर जो कि था आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का एंड होगा और मुगल एम्परर की स्टार्टिंग होगी। मैंने आपको ये बताया था। अब मैंने बताया था कि जो इब्राहिम लोधी है, ठीक है, इब्राहिम लोधी का क्या कंसर्न है और मुगल एम्पायर स्टार्ट कैसे हो रहा है, ये करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे जो मुगल्स हैं ये है कितने। तो आप ये देखेंगे कि आपके मुगल्स कितने हैं। बाबर से स्टार्ट होता है और औरंगजेब पर जाकर खत्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो मुगल्स थे आपके 1707 तक रहे थे। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, हमारे जो मिडिवल के अंदर हमें पढ़ना होता है वो होते हैं 5। ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, सॉरी 6 हमारे ये जो एम्परर्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में, क्योंकि ये है आपके मुगल एम्पायर का पार्ट 1, एंड रिमेनिंग हम करेंगे बाद में। सबसे पहले बाबर के बारे में हम बात करते हैं। तो बाबर का टाइम पीरियड से बताया हुआ है 30 अप्रैल से 1526 से लेकर 26 दिसंबर 1530 तक, ठीक। अब देखो बाबर, बाबर कौन था। बाबर बेसिकली एक लुटेरा था, अगर मैं आपको जनरली बताऊं। ही वॉज अ, इसको हम एक रॉबर बोल सकते हैं। ये कोई एम्परर इस तरह का बहुत बड़ा महाराजा नहीं था, ये आगे एक लुटेरा था। यानी इसको राज नहीं करना, इसको सिर्फ जाना है, लड़ना है, लूटना है, बस इतना ऐसा कंसेंट था। अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर बहुत ज्यादा क्रूअल पर्सनालिटी से आता है, क्योंकि इसके जो पापा हैं, यानी जो इसके इंसेस्टर्स हैं, वो चेंगिस खान और तैमूर लंग से बिलोंग करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि चेंगिस खान और तैमूर लंग दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूअल थे। तो जो आपका बाबर है वो भी बहुत ज्यादा क्रूअल पर्सनालिटी को बिलोंग करता है। अब जो ये इसको हम बोलते हैं फाउंडर है हमारा, ठीक है। ये आपका फाउंडर है, किसका किसका फाउंडर है, ये मुगल डायनेस्टी का। अब मैंने बाबर के बारे में जितनी भी उसने बैटल्स लड़ी है ना, इन बैटल्स के बारे में मैंने एक ट्रिक भी ट्रिक की वीडियो भी बताई हुई है। ट्रिक का एक हमारा शॉर्ट है, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉपरली बाबर की पूरी लड़ाइयों के बारे में पता चलेगा सीक्वेंस के हिसाब से। अब आप ये देखो कि जो मुगल एम्पायर है स्टार्ट इसने किया। अब देखो इसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पहले बाबर आएगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अब बाबर की एंट्री जो हो रही है, देख आप देख सकते हो ये बाबर के बारे में, ठीक है। ये आपको बाबर के बारे में दिख रहा है। बैटल ऑफ पानीपत, पहली लड़ाई जो थी पानीपत की लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है। यानी जब बाबर इंडिया में एंट्री मारता है तो कब से मारता है, 1526 से। अब बाबर को कैसे पता चला इंडिया के बारे में कि इंडिया में कोई दिल्ली सल्तनत भी है, किसने बताया। तो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की क्लास में भी बताया था ये, कि आपके इब्राहिम लोदी के चाचा जी थे दौलत खान लोदी, जिन्होंने बाबर को कंसल्ट किया था कि आकर इब्राहिम लोदी से लड़ाई करे और उसको लूट कर ले जाए। क्यों किया था, क्योंकि दौलत खान लोदी वांट्स टू बी द किंग, बट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हमारे इन्होंने ये बोला कि जो राजा का बेटा ही राजा बनता है, ना कि राजा का भाई राजा बनता है, ठीक है। तो इस चीज से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और उसने कंसल्ट किसको किया, आपके बाबर को। अब बाबर को जब बोले तो बाबर गया, बाबर ने यहाँ पे आया, उसने लड़ाई तो की, लेकिन उसको ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी को सिर्फ लूटा ही नहीं,
उसको मार कर और सत्ता अपने हाथ कर ली। तो बाबर ने ये किया एंड दौलत खान लोधी को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि दौलत खान लोधी को इवेंचुअली बाबर ने ही मारा, राइट। तो इसके आगे हमने ये देखा कि इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि देखो 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल का टाइम पीरियड बाबर देता है आपको, यानी 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में 4 लड़ाइयां लड़ेगा, 30 में मर जाएगा, 30 में डेथ है उसकी। स्टार्ट करते हैं 1526 से। बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई में पहली बार हमारी कंट्री के अंदर आर्टिलरी यूज की गई, यानी कि गोला बारूद यूज किया गया, जो कि बाबर ने किया था, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो गोला बारूद यूज किया, किसने किया था? बाबर ने। फर्स्ट टाइम कहाँ पे? पानीपत की लड़ाई में। और पानीपत की लड़ाई में उसको क्या टाइटल मिला था? कलंदर का टाइटल मिला था। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि आपके बैटल ऑफ खानवा, खानवा की लड़ाई अभी किसके बीच में हो रही है? बाबर और राणा संगा, इनके बीच लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में हमें क्या याद रखना है कि गाजी वर्ड, गाजी टाइटल इसको मिला था 1527 की खानवा के युद्ध में। गाजी का मतलब क्या होता है? जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। एंड कलंदर का मतलब क्या होता है? जो काल को भी कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो 2 टाइटल हो गए इसके पास। प्लस एक क्वेश्चन और बनता है जिहाद के बारे में कि जिहाद इज व्हाट। जिहाद आपने सुना होगा, जिहाद क्या है? जिहाद इज अ होली वॉर, यानी धर्म के नाम पे लड़ाई। आपके धर्म को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। आप अगर किसी एक ग्रुप को जाके बोल दो कि तुम हार नहीं सकते तुम्हारे धर्म की बात है, तो वो अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन वो बैटल जीत के रहेंगे। तो ये ट्रिक आजमाई थी बाबर ने, और उसने सबसे पहले जिहाद वर्ड को यूज करके बैटल जीती थी। उसके बाद 1528 आता है चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई में जो आपका बाबर है वो किससे लड़ाई करेगा? मेदिनी राय से। मेदिनी राय से लड़ाई करता है और जीत जाता है। फिर आपके आता है 1529 की लड़ाई, जो कि घाघर का युद्ध। अब जो घाघर का युद्ध है उसमें कौन है? बाबर है और वर्सेस मोहम्मद लोधी। इन सब लड़ाइयों में सब में बाबर हमेशा विनर रहा है। और 1530 में एट लास्ट बाबर मर गया। तो ये आपकी ट्रिक भी मैंने इसकी बताई है, वो ट्रिक जरूर देखना, जाके पूरा आपको इजीली याद हो जाएगा। ये तो हुई बाबर की बात। अब आ गया हमारा हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं आपका बाबर का बेटा था। 1508 काबुल में पैदा हुआ था ये, 17 मार्च को अफगानिस्तान में। बाबर सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ हुमायूं को देख रहे हो, देखो कितना नाच गाना किया हुआ है हुमायूं के पैदा होने पे, देखो कैसे खुश हो रहे हैं सब कि हुमायूं पैदा हो गया। चलो, हुमायूं का मतलब क्या है? हुमायूं का मतलब है आपकी पर्शियन लैंग्वेज में फॉर्च्यून, यानी किस्मत। और कितना मीनिंगफुल नाम है ना, किस्मत एंड ऑल, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है आपका हुमायूं। क्यों ऑपोजिट क्यों बोला मैम आपने? क्योंकि जो आपका हुमायूं है ये बेसिकली बहुत बदकिस्मत था। क्यों? अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आपको बताऊं, कोई और नहीं बताएगा। पहला ऐसा मुगल एम्परर जो कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करता था। इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर जो क्या करता था? बिलीव, विश्वास। यानी हर रोज वो अपने कपड़े भी अपने ग्रह नक्षत्र राशियां देख के पहनता था। तो इतना ज्यादा उसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास था। तो बेसिकली हुमायूं वाज व्हाट? हुमायूं बहुत ज्यादा बदकिस्मत था और वो पहला था जो कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास भी करता था, राइट। अब हुमायूं के बारे में लड़ाई जो भी है, इसकी बैटल्स कौन सी हमें याद रखनी चाहिए? 1539 यानी 1539 की लड़ाई बैटल ऑफ चौसा, एंड 1540 की लड़ाई बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर इसको हम बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। और ये दोनों लड़ाइयां आपकी शेर शाह सूरी के साथ होती है हुमायूं की। और इस लड़ाई में शेर शाह सूरी दोनों बार जीत जाता है। और जब वो जीत गया तो बाबर जो हुमायूं था वो बहुत ज्यादा आपका डिप्रेस हो गया कि मैं हार गया। और हार के वक्त जब वो बहुत ज्यादा हताश फील कर रहा था, तो वो चला गया वीर शाल राजा के पास अमरकोट में। अमरकोट आपका राजस्थान में एक जगह थी जहाँ का जो राजा था वहां के पैलेस में वो रुका जाके वीर शाल के पास। और वहीं पर 1542 में अकबर पैदा होता है। और अकबर के पैदा होने पर वो बहुत खुश हुआ, ऑब्वियसली खुश होगा, बेटा हो गया उसका, ठीक है। उसने थोड़ा वहां पे जाके आराम किया, थोड़ा चिल मारा। एंड उसके बाद वो पूरी तैयारी के बाद आता है 1555 में। और 1555 में शेर शाह सूरी से लड़ाई होती है बैटल ऑफ सरहिंद की, हुमायूं वर्सेस
शेरशाह सूरी। और यहाँ पर हुमायूं जीत जाते हैं 1555 में। और 1556 में उसको किताबों का बहुत शौक था, तो दिल्ली में उसने एक जगह बनवाता है, वो दीने पनाह। दीने पनाह उसने एक उसने मॉन्यूमेंट बनवाया जो बेसिकली एक लाइब्रेरी था। अब वो लाइब्रेरी जो उसने बनवाई, तो उस लाइब्रेरी एक दिन वो क्या कर रहा था, उस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ता ऐसे ऐसे करके घूम रहा था। ठीक है, अब न जाने क्या हुआ, उसकी सीढ़ियों से उसका पैर फिसला एंड पैर फिसलते ही उसके सर पे चोट आई और सर पे चोट आते ही उसकी डेथ हो गई। तो ये कहानी हुमायूं की बन जाती है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है हुमायूं। देखो हुमायूं के बारे में सारा बताया आपको। ठीक, कन्नौज की लड़ाई 1540 में, उसका बेटा हुआ है 1542 में। कहाँ पर हुआ है? अमरकोट में हुआ है, विशाल राजा के पैलेस में। राइट, देन अब ये देखो हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पे इसका मकबरा है। हुमायूं नामा एक किताब है, हुमायूं नामा। और एक है बाबरनामा, यानी एक है बाबरनामा जिसको हम तुजु की बाबरी भी बोलते हैं, जो कि पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में है, क्योंकि अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का स्कॉलर था बाबर। तो उसने अपनी खुद की किताब लिखी थी, अपनी खुद की तारीफों के बारे में। राजा क्या करते थे ना, राजा पहले अपनी बड़ाइयां लिखते थे कि हम कितने महान है, कितने बलवान है, कितने ब्रेव है। तो बाबर ने भी वही किया। और हुमायूं की जो बायोग्राफी है, ठीक है, वो हुमायूं नामा में लिखी गई है, जो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन है? बाबर की बहन और हुमायूं की बुआ जी। ठीक, अब ये देखो हुमायूं का मकबरा दिख रहा है आपको, ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब हमारा आ गया अकबर। अकबर वॉज वेरी ग्रेट, उसको बहुत ग्रेट मुगल एम्परर बोलते। क्यों भाई इसको इतना ग्रेट क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या काम कर दिया अकबर ने? तो सुनेंगे जरा अकबर ने तो क्या था। अकबर बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था, यानी उसको सब धर्मों के बारे में पता था, उसको सब धर्मों की रिस्पेक्ट करने का पता था। इसी वजह से जो अकबर था वो ग्रेट अकबर था। ठीक है, अगर हम अकबर के बारे में बात करें तो अकबर ने पहला ऐसा एम्परर था जिसने हिंदू हिंदू प्रिंसेस से मैरिज की थी, जिसका नाम था हरकल बाई, जो कि बाद में जोधा बाई बनी। आपका एक राजा था भारमल राजा, जो राजस्थान का था, उसकी बेटी थी ये, और उससे शादी की इन्होंने, जोधा बाई बनी है। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह को भी इन्होंने हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में, यानी 1576 में। और 1556 की दूसरी बैटल ऑफ पानीपत जो होती है, वो भी अकबर ने ही की है हेमू के साथ, जिसमें भी वो जीता है। ठीक है, अब अगर मैं ये बात बताऊं इसके बारे में कि सबसे ज्यादा अगर हमें नवरत्न 9 जेम्स, यानी ये पहला एम्परर था जिसने अपने कोर्ट में नवरत्न रखने शुरू किए थे। ठीक है, इसने प्रॉपर एक हॉल भी बनाया था, यानी एक हॉल जिसको ये बोलता था कि इबादत खाना मतलब प्रेयर हाउस, यानी हर धर्म का बंदा वहां आके अपनी प्रेयर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने खुद का धर्म भी बनाया था, दिन इलाही धर्म इसने बनाया था। और इसके खुद के नवरत्नों में से एक था जिसका नाम था आपका महेश दास, जो कि बीरबल कहलाया। उसने सबसे पहला था वो जिसने ये धर्म अपनाया था, दीने इलाही। इन्होंने ताजमहल भी बनाया, सॉरी ताजमहल कह रही हूँ मैं, इन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया, इन्होंने फतेहपुर सीकरी को डिस्कवर की। ठीक है, देन इनका एक प्रोटेक्टर था। अब देखो इनका एक प्रोटेक्टर था। अब जब ये राजा बने थे ना, तो ये 14 साल के थे। 14 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, 14 साल के थे ये, और उस उम्र में बच्चे को कुछ पता नहीं होता। तो इतनी कम उम्र का बच्चा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कैसे लड़ेगा? ऑब्वियसली खुद देखो ना, 42 में पैदा हुआ है, 1556 में लड़ाई लड़ रहा है, तो खुद तो लड़ नहीं सकता है। किसने लड़ी? इनका एक प्रोटेक्टर था जिसका नाम था बैराम खान। बैराम खान इनका था प्रोटेक्टर, और बेसिकली वो इनके लिए उसने ही लड़ाई की थी। ठीक है, और बाद में जाके इन्होंने बैराम खान को वापस मक्का भेज दिया था अपनी भक्ति करने के लिए। बट इवेंचुअली राजा तो राजा है। इन्होंने अकबर ने क्या किया कि अकबर ने सोचा कि अगर मैं इसको भेज दूंगा और ये फिर बताया कि अकबर ने तो कुछ किया ही नहीं है, लड़ाई तो मैंने लड़ी है, अकबर वॉज नॉट ग्रेट, तो अकबर ने उसको रास्ते में मरवा दिया था। बेसिकली अकबर वैसे अच्छा था अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रिलीजियस के बारे में, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि सब हर एक किंग को अपनी गद्दी प्यारी है, एंड सो दैट विल आल्सो विद अकबर को भी यही चीज थी। ठीक, तो अकबर के बारे में हमने पढ़ा।
मुगल एम्परर अकबर shoots the Rajput warrior Jamal during the siege of चित्तौड़गढ़। अब ये देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, राजस्थान में बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी अकबर ने, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम राजस्थान में इतनी लड़ाई है, अगर इसने लड़ी है तो उसने तो राजस्थान की बेटी से शादी की है, तो कैसे लड़ सकता है? तो इसने भी जिहाद वर्ड को प्रॉपर यूज किया था, यानी ये कभी भी, अब देखो, ये कभी भी खुद नहीं जाता था, कोई लड़ाई हो गई तो खुद कभी नहीं जाता था राजस्थान में लड़ने के लिए, हमेशा किनको भेजता था? जो इसके पास जोधा भाई के साथ आए हुए जो उनके भाई थे या जो उनके बेसिकली उनके प्रोटेक्टर्स थे, उनको भेजता था कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करो लड़ाई में जाके। अब अगर वो जाएंगे वहां पे तो कोई उनको मारेगा क्या? नहीं मारेगा। तो इस वजह से बहुत क्लैश हुआ, और वहां से भी जो आपका राजा था, कौन राजा था? कोई भी राजा लड़ाई कर, सपोज महाराणा प्रताप अगर लड़ाई कर रहा है तो वो भी अपने किले के, अपने एरिया के जो मुस्लिम्स होते थे, मुस्लिम जो सैनिक थे, उनको भेजता था कि तुम लड़ो, जाके जाओ। तो इस तरह से इन्होंने जिहाद वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया उस टाइम पे। देन जजिया, इन्होंने जजिया टैक्स, मैंने बताया था आपको, नॉन मुस्लिम टैक्स है ये, जो मुस्लिम नहीं थे उनको जजिया भरना पड़ता था। जजिया टैक्स को भी रिमूव अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये रिलीजियस टॉलरेंस था बहुत ज्यादा। ओके, तो थोड़ा जल्दी से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, आफ्टर देन हमारा आज का काम खत्म होगा। एंड आज की जो ये हमने 3 पढ़े हैं रूलर्स, इन तीनों के बाद और अच्छे से रिवाइज कर लेना। पहला क्वेश्चन, कौन है अभी फाउंडर मुगल एम्पायर का? बाबर है मैम, आपने बताया है अभी, ठीक है। पहली पानीपत की लड़ाई किस साल लड़ी गई? 1526 में लड़ी गई है मैम, ठीक है। उसके बाद हमारे शेरशाह सूरी जो थे वो, उन्होंने मुगल जो रूल था उसको इंटरप्ट किया, क्योंकि उन्होंने हुमायूं को हराया था लड़ाई में, किसमें? पानीपत, कन्नौज, चंदेरी, कन्नौज की लड़ाई में हराया था जी। 1540 के बाद हुमायूं गायब हो गए यहाँ से। अकबर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, यानी जो उसकी पॉलिसी थी, मैंने बताया रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, उसको एक नाम दिया था उसने, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, सुलह कुल, ठीक है। Then innovative land revenue system implement by अकबर, यानी लैंड का रेवेन्यू सिस्टम, लैंड टैक्स का एक इनोवेटिव सिस्टम था। लैंड टैक्स किस तरीके से करना है तो अकबर ने जो इम्प्लीमेंट किया था, इनमें से कौन सा था वो? जागीरदारी, मनसबदारी या दहसला? तो ऑप्शन इज दहसला, सी ऑप्शन इज योर राइट। देन मैग्निफिसेंट सिटी जो है फतेहपुर सिकरी आपकी, वो किस एम्परर ने बनवाई है? वो अकबर ने बनवाई है, मैंने बताया आपको, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेमस कोट है जो आपका हिस्टोरियंस ऑफ अकबर हु रोट द आईन अकबरी। अब देखो, हुमायूं नाम है हुमायूं का, बाबर नाम है बाबर का, अकबर के बारे में भी लिखा है जी आईन अकबरी। आईन अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। रामायण को किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में अकबर के कोर्ट में? देखो आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, तो जरूर जरूर पूरी क्लास देखना, ठीक है, और पूरी क्लास को बार बार रिपीट रिवाइज करना जरूर। बताओ जरा, रामायण को अकबर के कोर्ट के किस बंदे ने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन इज बी, अबुल फजल ने। देन विच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर? अकबर की दूसरी कैपिटल कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी थी, क्योंकि पहली तो आगरा थी। फिर आपका the final Deccan kingdom that Aurangzeb added that to the Mughal empire was, यानी हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में कि औरंगजेब इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने डेक्कन किंगडम यानी साउथ इंडिया में भी एक्सपेंड किया था अपना एरिया, ठीक है। तो उसको और ज्यादा किसने आगे बढ़ाया था? तो किसने बढ़ाया था? कौन सी एरिया से वो बढ़ा था आगे? मुगल एम्पायर ने जो उसको कैप्चर किया था, तो सबसे पहले किया था उन्होंने अहमदनगर, ठीक। ओके नेक्स्ट। ओ चलिए, ओके, पता नहीं चला कि लेक्चर कैसे खत्म हो गया हमारा जल्दी। चलो आज का कोड देखेंगे, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन, यानी बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास करो और वो आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो एकदम ट्रू है, ऑनेस्ट है एंड लॉयल है। आप कभी भी सबसे चीट कर सकते हो बट खुद से कभी भी चीट नहीं करना है। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ना है, आप ये मत बोलो कि पेरेंट्स के आगे कि मैं पढ़ रहा हूँ बट फिर पढ़ो नहीं, ठीक है। तो यानी खुद को कभी चीट नहीं करना है, बड़ा सोचो, खुद की मेहनत पे भरोसा करो और जो आप चाहते हो वो होके ही रहेगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।
एंड और भी मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट आएंगे और भी बहुत सारी वीडियोस मेरी अभी आने वाली है, बिकॉज आपको पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा आरएमएस का, दैट्स व्हाई हमारी अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब कुछ मिले, ठीक है। और आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।